Hello charms, my name is Ankita and in this video we are going to discuss nature and significance of management, which is the chapter number 1 of class 12 business studies. Our first topic is modern concept of management और meaning of management. Guys, first of all आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. गाइज, आपने इस मैनेजमेंट की टर्म को देखा, इसमें नीचे बाइफ्रिकेट करके दे रखा है. प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. गाइज, आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में पता होना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक मैनेजमेंट की टर्म में इन तीन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा और एक इम्पोर्टेंट रोल है. नाउ गाइस, आपको ये तीनों टर्म मैं सबसे पहले समझाऊंगी कि इन तीनों टर्म का मतलब क्या है. मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी इन तीनों टर्म का जिससे हम मैनेजमेंट बनाते हैं. गाइस, आप ये देखिए, इसमें मैंने प्रोसेस लिखा है. प्रोसेस प्लस इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट. गाइस, प्रोसेस का मतलब है interrelation among various function of management. Guys, interrelation among various function of management का मतलब क्या है? Guys, जब इस चैप्टर को आप आगे तक पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, इनफैक्ट अब 5 प्रोसेसेस हैं, which are planning, organizing, staffing, directing and the controlling. गाइज, इन पांचों को मिला के हम प्रोसेस बनाते हैं. और हम प्रोसेस क्या होता है गाइज, आप ही बताओ. प्रोसेस वही होता है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और फिर चलता ही रहता है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. गाइज, ये 5 जो मैंने अभी आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं, वो पांचों के पांचों चलते रहते हैं. देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग. फिर कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग आ जाता है और फिर साइकिल चलती रहती है. गाइस, आपको मैं आगे चार्ट दिखाऊंगी साइकिल का भी कि वो कैसी है. देन प्लस में इफेक्टिव. गाइस, इफेक्टिव देखो, टी आ रहा है. इफेक्टिव, टी मतलब टाइम. मैं जब अपनी 12th में थी तो मैंने इसे ऐसे याद किया था. इसमें टी आ रहा है तो टाइम, यानी कि कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क within the time, no matter whatever is the cost. कोस्ट कितनी आ रही है ये मैटर नहीं करता, पर काम भाई हमें टाइम पे चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, टाइम पर ही काम होना चाहिए. गाइस, एफिशिएंसी, इसमें टी नहीं है. मैंने इसको ऐसे याद किया था कि इसमें टी नहीं है तो इसका मतलब इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद मिनिमम कोस्ट, नो मैटर how much time you consume to do a task or doing or completing a work. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने समय पे इसमें काम किया, बस हमें क्या करना है, कम से कम कोस्ट पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंट. इन तीनों का टोटल गाइस, हम इन तीनों के टोटल को मैनेजमेंट बोलते हैं. प्रोसेसेस भी चले, काम टाइम पे हो, काम की कोस्ट ज़्यादा ना आए, इन सारे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं. गाइज, अब आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस डेफिनेशन को याद करने में. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. बाकी अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगी. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, मैं आपको बाद में एक वर्कशीट दूंगी गाइज. उस वर्कशीट को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट या किसी तरह का कोई भी डाउट आपका बचेगा. गाइस, अब देखिए, मैंने आपको मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ा दी है. वो डेफिनेशन आपकी पूनम गांधी बुक में लिखी है. मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, उसमें एक दूसरी डेफिनेशन लिखी है. मैं आपको इसको प्रोसेस के तरीके से समझाऊंगी कि इसमें प्रोसेस आया तो फिर यहाँ डेफिनेशन में प्रोसेस का क्या यूज़ हुआ. गाइज, आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, executing and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of men, machine, money, material essential in the effective and efficient
अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। गाइस देखिए, सबसे मोटा मोटा इन्होंने यही बताया है कि मैनेजमेंट होता ही वही है जो हम काम को मैनेज करके चलते हैं, काम टाइम पे हो, काम किस तरीके से हो रहा है, काम की कोस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और हमारे गोल्स जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी हमारे गोल्स अचीव हो जाए, हम उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। गाइस अगर हम किसी भी चीज़ से मैनेजमेंट को लेस कर देंगे तो मैनेजमेंट नहीं बचेगी। देखिए गाइस, मैंने क्या बोला अभी, समथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू नथिंग। गाइस किसी भी चीज से मैनेजमेंट को निकाल देंगे तो नथिंग यानी कुछ भी नहीं बचेगा, निल, और वी कैन से जीरो। गाइस ये चीजें हैं। गाइस देखिए, जब मैं अपने टाइम पे थी तो मेरे को लगता था कि मेरे टीचर ने ये लाइन लिख तो दी पर मैं इसे समझूं कैसे, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैंने पहले का टॉपिक मिस कर दिया था। गाइस मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपका स्कूल है, स्कूल तो भाई सब मिस करते हैं, मैं भी अपने टाइम में अब स्कूल मिस कर रही हूँ। पहले पसंद नहीं था मुझे स्कूल, लेकिन अब पसंद है, अब जा नहीं सकते। गाइस स्कूल है एक, उस स्कूल से अगर मैनेजमेंट निकाल दिया जाए, अगर स्कूल जाते समय टीचर डीपी सर अगर हमारी लाइन ना बनवाए, हमारी क्लास टीचर डायरीज चेक ना करें, तो हम सब जंगली हो जाते हैं। गाइस जंगली इन द सेंस सब कुछ मैनेजमेंट होता है ना, मैनेज होता है तो काम बड़ा अच्छा सा लगता है, काम बड़ा सही तरीके से होता है, जल्दी घर जा पाते हैं, क्योंकि जितना भाग्य दौड़ी करेंगे चोट लग सकती है, ऐसी इंजरी हो सकती है। तो गाइस अगर मैनेजमेंट नहीं स्कूल में तो स्कूल में कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल चलता ही तो गाइस मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट से ही है ना। पेपर कब होंगे, नोटबुक्स कब चेक होंगी, टीचर्स किस टाइम पे आएंगे, बच्चे किस टाइम पे आएंगे, स्कूल मैनेज है। तो मैनेजमेंट का ये रोल है। गाइस आप कोई भी अपने मन में एग्जाम्पल सोचिए, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी सोचिए और फिर सोचिए क्या उसमें मैनेजमेंट ज़रूरी है। गाइस आप कुछ भी सोचेंगे ना, अगर आप घर भी सोचेंगे तो घर में भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कोई डाउट आ रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई मैंने एक एग्जाम्पल सोचा और उसमें मैनेजमेंट फिट नहीं बैठ रहा, पर मैम तो कह रही है सब में मैनेजमेंट फिट बैठेगा, तो मेरे को बता देना, प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर दूंगी और आपका डाउट मैं क्लियर करूंगी। नाउ गाइस आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। गाइस मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और मेन कंसीडरेशन। इफेक्ट आप अब खुद बताइए, इसमें टी आता है तो क्या है, काम टाइम पे हो। मैटर नहीं है, नो मैटर कि कोस्ट की क्या, कोस्ट कितनी आई है, कोई मैटर नहीं करता, पर टाइम पे काम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एफिशिएंसी में इसमें टी नहीं है गाइस, तो आप ये देखिए टाइम कितना भी लग जाए पर काम क्या होना चाहिए, मिनिमम कोस्ट पे काम होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, या कि रिसोर्सेज की जो रिसोर्स है उनका गलत तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो रिजल्ट होता है उसको अचीव करना होता है इफेक्टिवनेस का टाइम। और एफिशिएंसी का होता है कि टू कंडक्ट कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। गाइस कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि हमें जितनी से जितनी हो सके पैसे बचाने हैं कंपनी के लिए, ताकि वो फर्दर आगे यूज़ कर पाए। मेन कंसिडरेशन, इसका मेन काम क्या है, ये मेन फोकस क्या कर रहा है गाइस, डूइंग द राइट टास्क। हमें टास्क को सही तरीके से करना है, वो भी टाइम पे करना है भाई, कोस्ट नहीं देखनी। और इसमें डूइंग द टास्क इन राइट वे, इसमें सही तरीके से होना चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइम पे कर रहे हैं। गाइस अब आप एक टॉपिक आगे देखिए, इसमें रिलेशनशिप दे रखा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, और कंक्लूजन है। गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, एक मैनेजमेंट में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। गाइस ये देखिए, ये वेइंग मशीन है, इसमें दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस एंड इवन एफिशिएंसी, गाइस दोनों ऑर्गेनाइजेशन में होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन
हिल जाएगी। आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। गाइज अब आप इस चीज़ को देख लीजिए, इस टेबल को। ये आपकी पूनम गांधी बुक का टेबल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं आपको टेबल शॉर्ट फॉर्म में दूसरी बुक में पढ़ा चुकी हूँ। गाइज वो जो मेरे पास जो बुक है वो दिनेश बुक है, दिनेश वाली बुक है। मैं आपको वो बुक एक बार दिखा देती हूँ। गाइज ये वाली बुक है, मैंने ये बुक लिया था और ये बुक लिटरल में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूँगी, आप क्वेश्चन बैंक भी कर पाएंगे। गाइस अगर आप एक वो केस स्टडी करना चाहें तो मैं आपको एक पूनम गांधी की केस स्टडी करा देती हूँ। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC लिमिटेड रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स टू बी डिलीवर्ड इन 10 days। गाइस आपको इंग्लिश में ही समझ आ गया होगा, आपको आपकी इंग्लिश मुझे पता है बहुत अच्छी है। Failing which the contract will be null and void. To complete this production, manager planned to outsource the production so that order could be delivered on time. The outsourcing resulted in increase in cost by 30%. गाइज इसके पार्ट है, क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, आप वो पार्ट देख लीजिए। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गाइज अब आप यहाँ से इस लाइन को देखिए, कोस्ट बढ़ गई पर काम तो टाइम पे हुआ ना, तो इफ़ेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। गाइज मैंने आपको इफ़ेक्टिव में बताया था टाइम और एफिशिएंट में बताया था कि कोस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, टाइम बढ़ जाए, पर इसमें टाइम नहीं बढ़ना चाहिए, कोस्ट बढ़ जाए। देखो गाइज 30% से भाई कोस्ट बढ़ गई, पैसा ज़्यादा लगा दिया कंपनी ने, तो ये इफ़ेक्टिव है ना कि एफिशिएंट। दूसरा, गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। गाइस ये डिफरेंस मैं आपको अभी करा के आई हूँ, अगर आपने वो अभी स्किप करके देखा है तो गाइस प्लीज़ उसको देख लेना। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाई है। गाइस अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, मैं आपको PDF दे दूंगी और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे दूंगी। अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए you may call me and you may text me on comment box and guys मैं आपको अपना email एड्रेस दे दूंगी, आप कमेंट कर देना। मैं आपको ईमेल एड्रेस देने के बाद आपका ईमेल उससे आपको PDF दे दूंगी अगर आपको PDF चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक टू टॉपिक वाइज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक वाइज ही मैंने किया था। मैं जब अपने टाइम पे थी तो मुझे लगता था कि शायद बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि मैं, जो मुझे टॉपिक वाइज करना पसंद था, तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी करा दूंगी। वर्कशीट्स के लिए आप मुझे बता देना, आई विल प्रोवाइड यू एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।